नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ट्रेन का टिकट बुक करना मतलब जिस दिन बुकिंग करनी है या जिस दिन बुकिंग खुले उस दिन सुबह से तैयार रहिए। चाहे रेगुलर टिकट हो या तत्काल, बुकिंग खुलते ही फुर्ती से उंगलियां चलानी होती है। किस्मत अच्छी हुई तो वेबसाइट खुल जाएगी, नहीं तो स्क्रीन पर एक घूमता हुआ पहिया दिखाई देगा और जब पहिया थमता है तो सामने आता है एक टेढ़ा बेड़ा कैप्चा। आप सब उसे जानते हैं। आप उसे ध्यान से देखकर भरते हैं, तब तक स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है। अगर आप सही भर पाए, पहली बात तो सही भरना मुश्किल है, लेकिन भर दिया तब तक आएगा वेटिंग लिस्ट 150। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। भारतीय रेलवे ने IRCTC की बिल्कुल नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका फिलहाल बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है। बीटा वर्जन मतलब ये फाइनल वेबसाइट नहीं है, अभी ये टेस्टिंग के लिए है, लेकिन ये ऑन कर दी गई है और आप खुद भी जाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में जानेंगे इस नई वेबसाइट की क्या है खासियत और समझेंगे कि क्या नई वेबसाइट ऑनलाइन टिकट बुकिंग की परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। तो सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि जब आप अपने रेलवे टिकट को बुक करने जाते हैं तो आपको क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वेबसाइट के इंटरफेस की बात करें तो ये पुरानी वेबसाइट से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। बहुत ही जल्दी पेज लोड हो रहा है। पहला बदलाव है कैप्चा से मुक्ति। अब लॉगिंग या बुकिंग करते वक्त बार बार परेशान करने वाला वो कैप्चा कोड दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा स्क्रीन पर उगाने वाले फालतू के पॉपअप्स, चमकने वाले ग्राफिक्स और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स, किसी तरह के विज्ञापन सब हटा दिए गए हैं। यानी अब आपको मिलेगी एक साफ सुथरी और रुकावटों से मुक्त वेबसाइट। फॉन्ट साइज पहले से बेहतर किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन भी पहले से बढ़िया लग रहे हैं। कुल मिलाकर वेबसाइट का बीटा वर्जन पुरानी वेबसाइट से ज्यादा यूजर फ्रेंडली तो दिखाई दे रहा है, अभी तो फास्ट भी लग रहा है। साथ ही अब हर क्लास के सीटों की उपलब्धता एक साथ दिख रही है। मतलब यूजर्स को अलग अलग क्लास जैसे स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC के लिए बार बार सर्च नहीं करना होगा, अलग अलग पेजेस पे नहीं जाना होगा। एक साथ क्या अवेलेबिलिटी है अलग अलग क्लासों में, सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता आपको स्क्रीन पर एक ही बार में दिखेगी। ये अच्छी बात है। टिकट बुकिंग में अब IRCTC ने फास्टर चेकआउट फीचर जोड़ दिया है। टिकट बुक करते वक्त यात्रियों को जितने स्टेप से गुजरना पड़ता था उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। स्टेप्स कम होने से बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय घट जाएगा, लेकिन ये सबके लिए घटेगा। बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ईजी रिपीट बुकिंग की सुविधा दे दी गई है। इसमें यात्रियों की डिटेल्स पहले से सेव रहेंगी। अगली बार टिकट बुक करते समय आपको दोबारा नाम, उम्र या अन्य जानकारियां नहीं भरनी होंगी। आप चाहें तो खुद बीटा वर्जन यानी बीटा वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट के होम पेज पर नई बीटा वेबसाइट का सीधा लिंक दिया गया है, या सिंपली आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आप वहां सीधे पहुंच जाएंगे। नए इंटरफेस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। फिर होम पेज पर दिए गए फीडबैक के विकल्प को जाकर आप फीडबैक और सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको कैसी लग रही है, पहले के मुकाबले फास्ट है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सब आप कुछ बता सकते हैं। तो असल में IRCTC पहली वेबसाइट को अगर आप याद करें 2002 में उन्होंने लॉन्च किया था। पहले इस पर ट्रैफिक कम था, लेकिन अब रोजाना औसतन 14.5 लाख ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। इसीलिए इस वेबसाइट के पूरे ढांचे को अपग्रेड करना जरूरी हो गया था। इसीलिए इस बार से बाहरी डिजाइन में बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे इसके साथ ही अपने बैकएंड सिस्टम को भी बदल रहा है और इंपॉर्टेंट भी वही है, दशकों पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस पूरे अपग्रेडेशन के दौरान ट्रेन टिकट बुकिंग की लाइव सर्विस को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता है। इसीलिए चालू सिस्टम के साथ ही बैकएंड में काम किया जा रहा है। नया पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन भी जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। बीटा वर्जन के यूजर फीडबैक लेने और इंजन का काम पूरा होने के बाद अगले कुछ हफ्तों के भीतर पूरी तरह से फंक्शनल नया IRCTC पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक यात्री बीटा वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने पोर्टल से भी जाकर अपनी सामान्य बुकिंग जैसे अब तक करते आए हैं वो जारी रख सकते हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जो होने आ रही है। ऊपर ऊपर की बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन अब वक्त है इसकी गहराई में जाने का कि क्या सच में ये बदलाव किसी काम का होगा या फिर ये कॉस्मेटिक चेंज ज्यादा बनकर रह जाएगा। तो हमारे साथ है कोरोवर के CEO और को फाउंडर अंकुश सभरवाल साहब, और साथ ही कोरोवर के तो CEO और फाउंडर हैं, लेकिन जो IRCTC है उसके बैकएंड पर बहुत सारी जो सर्विसेज चलती हैं
उनको भी अंकुश जी की कंपनी हैंडल करती हैं। और कुछ बातें अगर अंकुश जी मैं भूल गया हूं या नहीं बता पा रहा हूं तो आप वो जोड़ दीजिएगा इसमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे धन्यवाद। पहले तो आपसे यही सवाल कि आपने जाके बीटा वर्जन देखा कि नहीं, या बीटा वर्जन आपने ही तो नहीं बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया। एक आई थिंक आईआरसीटीसी ने और उनके बाकी दूसरी पार्टनर्स ने बनाया है दिस ट्रेडिशनल वेबसाइट, और काफी अच्छा है। और मैंने बार बार इसको यूज कर रहा हूँ कि मुझे, और जब भी मैं इसको यूज करता हूँ तो एक अच्छा फील मुझे लगता है कि उसको जज करने का मेथड यही होना चाहिए कि वो एक नेचुरल एक्सपीरियंस दे, वो इजी हो। इजी की डेफिनेशन मुझे पता है कि हर आदमी के लिए अलग होती है, लेकिन बड़ी इंट्यूटिव होना चाहिए। और हर बार मैं जब उसको यूज कर रहा हूँ और वो मुझे एक नेचुरल एक्सपीरियंस दे रही है, जैसे कुछ चीजें आपने बताई, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, और उसके बाद पैसेंजर लिस्ट जो है वो सेव कर सकते हैं, और कैप्चा भी बार बार नहीं आ रहा, और एड्स नहीं है, सबसे बड़ी बात एड्स नहीं है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, और आप देखो इट्स वेरी फास्ट। आई थिंक नंबर ऑफ स्टेप्स टू डू द बुकिंग वो कम हो गए हैं, और काफी फास्ट फास्ट चल रहा है। आई थिंक इट्स अवर हॉल ऑफ आईआरसीटीसी वेबसाइट। नो डाउट अंकुश, प्रैक्टिकली ये वेबसाइट काफ़ी इम्प्रूव कर गई, मैंने भी देखी उसको। क्लीन है, नीट है, इंटरफेस अच्छा है, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप है, कैप्चा हटा दिया है, एक साथ आपको सारे क्लासेस के रिजर्वेशन या अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये तो बहुत बढ़िया और वेलकम स्टेप है। लेकिन जो असली दिक्कत आती थी या आती है वो ये है कि जब पीक आवर्स में आप वेबसाइट को खोलते हैं, और ख़ासतौर पे वो जो तत्काल टिकट की बुकिंग है वो लोगों को डरा देती है, क्योंकि उस समय वो आप बस कुछ करने गए तो वो चक्री आ जाएगी, या तो वेबसाइट खुलेगी नहीं, या फिर आप जाके कैप्चा पे अटकेंगे, चलिए वो तो हट गया, सब कुछ हो गया, तो आखिर में जाके पेमेंट तो अटक ही जाना है। या जब तक आप सब कुछ करेंगे तब तक जो फाइनल आउटपुट दिखता था उस वेबसाइट के ऊपर वो था कि इतनी वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब कुल मिला के लोगों का टिकट बुक नहीं होता था। तो चलिए, इंटरफेस फ्रेंडली हो गया, क्लीन हो गया, नीट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन क्या इसकी असली टेस्टिंग उन्हीं पीक आवर्स में, उन्हीं तत्काल टिकट की बुकिंग में होगी? आप देखो, एक ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसी एक रिटेल और ऑनलाइन वेबसाइट है या पोर्टल है जिसमें डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, राइट? तो सीट्स लेने वाले ज्यादा लोग हैं और सीट्स तो लिमिटेड हैं। अगर आप देखो डेली वेबसाइट में अराउंड 28 लाख लोग लॉग इन करते हैं, और ऐप में अराउंड 93-94 लाख लॉग इन करते हैं। तो प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं वो तो डिमांड सप्लाई के हैं। वो तो आप देखो, कोई भी वेबसाइट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कितनी वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं, और वो शायद साल में एक बार वो दिन आता है। तो यहाँ पे तो एक एवरीडे फेस्टिवल है जब तत्काल का समय होता है। तो जैसे पहले भी आईआरसीटीसी ने काफी स्टेप्स लिए, आधार लिंकिंग कर दी, बॉट्स जो चलते थे वो बंद कर दिए। बॉट्स मेरा मतलब है जो ऑटोमेशन टूल्स जो एजेंट्स ने लगाए हुए थे, वो सारी वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। तो मीन्स अब जो भी लोड है वो जेन्युइन लोड है। अब लेने वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में ही होता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लोग बुकिंग कराते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में जाके आपको लग रहा है टिकट है, और लास्ट मोमेंट में नहीं रहती, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले किसी ने टिकट बुक करा दी। तो अब इतना मान के चले कि एवरीथिंग इज फेयर, कि बीच में तो ये कोई अंकुश बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, फेयर होते हुए आपको टिकट ना मिले शायद आदमी को उतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन जनरल परसेप्शन क्या था कि ये तो पूरा मतलब फ्रॉड सिस्टम है, इसमें जो एजेंट है उनके पास कोई अलग एक्सेस होती है, या जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने अपने बॉट्स लगा रखे थे और वो अलग से ही टिकट बुक करा लेते हैं, और ऐसा हो भी रहा था। तो अब इस नए इंटरफेस में या नई वेबसाइट में वो जो सारे लूप होल्स हैं, हम माने कि वो सब हट जाएंगे। बिल्कुल, वो इनफैक्ट पहले भी काफी वो सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट के हिसाब से जो गार्ड रेल्स किए हुए थे, तो वो तो पहले भी थे। और बेसिक चीजें तो वो सेम रहेंगी। और जनरली जब भी नई वेबसाइट आती है तो पुरानी जो लर्निंग्स हैं, पुरानी जो फीचर्स या गार्ड रेल्स डाले होते हैं वो तो रहेंगे। तो सी, दिस इज नॉट कि ऑलवेज डन कि एक बार चीज बन गई तो दिस इज फॉर लाइफ। तो जैसे मुझे पता है जैसे आईआरसीटीसी काम करती है, देर दे आर ऑलवेज ऑन ऑन देयर टोज टू कीप इम्प्रूविंग, क्योंकि जो बाकी काउंटर एलिमेंट्स हैं दे आल्सो कीप वर्किंग, वो एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो इन द सिमिलर सो आई थिंक द कंपनी अथॉरिटीज आर टेक दे आर आल्सो
ahead and try to take proactive steps and sometimes reactive steps faster. तो वो चीजें तो चलती रहेंगी, बट आई थिंक अभी चीजें आर वेरी वेरी फेयर। तो इसमें अंकुश मैंने ये भी पढ़ा कि जो लोड फैक्टर है, मतलब अभी वो एट ए टाइम कुछ 40,000 क्लिक्स को या ऑनलाइन बुकिंग्स को एट ए टाइम हैंडल करने की क्षमता थी, अब वो बढ़ के हो जाएगी ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा। मतलब आप समझ लीजिए वो जिस नए इंजन की हम बात कर रहे हैं, तो वो अगर क्षमता 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी हैंडल करने की, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? मतलब 6 गुना ज़्यादा लोगों को, क्योंकि टिकटें तो देखिए सेम ही हैं, आपने इंजन को फास्ट कर दिया, आपने प्रोसेस को फास्ट कर दिया, और अगर मान लीजिए उतने ही लोग एट ए टाइम आए, तो ये जो क्षमता बढ़ गई ट्रैफिक को हैंडल करने की, इसका एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगा? मतलब कंज्यूमर को क्या समझ में आएगा कि उससे क्या चेंज आया? राइट, नहीं इससे काफी फर्क पड़ता है। सपोज साइट का जो लोड है वो इवन की जो पीएनआर चेक कर रहा है, तो उससे भी लोड जो है वो कंज्यूम होता है। या कॉन्करेंसी, सपोज मेरी थ्रूपुट या मेरी कॉन्करेंसी स्पीड सपोज 2 मिलियन यूजर्स की है, तो अगर सिर्फ वो पीएनआर सर्च करने आ रहा है तो मेरी वहां पे बैंडविड्थ जा रही है। तो जेन्युइन जो जेन्युइन तो नहीं बोलूंगा, जिस जिस यूजर को बुकिंग करवानी है तो उसका भी बैंडविड्थ चोक हो रहा है। तो अगर हमारी बैंडविड्थ बढ़ती है, थ्रूपुट बढ़ती है या कॉन्करेंसी सपोर्ट बढ़ती है, तो जो टिकट बुक करवाने वाले हैं तो वो टिकट बुक करवा पाएंगे। शायद पीएनआर सर्च या जो बाकी चीजें अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं उनके कारण जो बैंडविड्थ है वो चोक नहीं हो पा रहा। आपकी बात ठीक है, ट्रेन टिकट्स उतनी ही रहेंगी, लेकिन जो सारे यूजर्स हैं वो सब बुक करने नहीं आते, और भी काफी आईआरसीटीसी में जो कुछ सर्विसेज एक हैं इंपॉर्टेंट बात है, वो नहीं बहुत अवेल अच्छा वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पे दिया। आज मैं जब इस वेबसाइट को देख रहा था ना, मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि वेबसाइट तेज हो जाएगी, यूज़र इंटरफेस क्लीन है, लेकिन अभी भी ना उस पर, क्योंकि आईआरसीटीसी तो मल्टीपल चीज़ें देती हैं, वो तो होटल की भी बुकिंग कर रही है, फ्लाइट बुकिंग भी कर रही है, टूर बुकिंग भी कर रही है, तो अभी भी ना वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी, वहाँ पे फूड वगैरह भी दिखाई दिया, इवन शॉपिंग तक का ऑप्शन दिखाई दिया। अच्छा नहीं होता अगर एक प्योरली जेन्युइनली सिर्फ टिकट बुकिंग वाला वेबसाइट चलाया जाए, और एक दूसरी इन सारी चीज़ों के लिए कोई दूसरा वेबसाइट रख दिया? जैसे आप जो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई पीएनआर चेक, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक है कि आप अपने टिकट या यात्रा से रिलेटेड चीज़ें चेक करो, लेकिन होटल की बुकिंग वहाँ पर, या आप कह लीजिए कि शॉपिंग वहाँ पर, या फूड वहाँ पर, या और भी कोई चीज़ वहाँ पर, क्या ये बेवजह में लोड डालने वाला काम नहीं है वेबसाइट के ऊपर? नहीं है वो। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो वो सिर्फ वहां पे लिंक है, तो अच्छा। वो अपने अपने में ही पोर्टल है। इनफैक्ट टीम्स और डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो ओके। अगर आप होटल को क्लिक करोगे, एंट्री लोगों को चाहिए, राइट? सारे शायद इतने वेल इन्फॉर्म नहीं है, राइट पीपल। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ विपिन जी, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बनाया, ऑनलाइन पेमेंट करना इसीलिए सिर्फ शुरू किया कि ताकि वो आईआरसीटीसी से टिकट बुक करवा पाए। आप समझ रहे हो, देयर आर मेनी पीपल, उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग मीन सिर्फ आईआरसीटीसी, और उनको आईआरसीटीसी ट्रस्टेड बाकी ट्रैवल सर्विसेज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ आईआरसीटीसी वो गेटवे बन रहा है कि आप होटल यहाँ से बुक कराओ, फ्लाइट यहाँ से कराओ, ट्रैवल यहाँ पे बस भी है, तो सिर्फ एंट्री पॉइंट है। तो बाकी ये सब सारी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पोर्टल्स है, बैक एंड भी अलग, फ्रंट एंड भी अलग। वो सिर्फ एक मेन्यू नेविगेशन के लिए वो देना जरूरी भी है यूजर्स के लिए। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल अब ये होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, जो भी ये सब कुछ हुआ वो तो हर यूज़र के लिए एक्सपीरियंस ऊपर चला गया, ठीक है, फास्ट हुई तो सबके लिए फास्ट हो गई, इजी हुई तो सबके लिए इजी हो गई, कैप्चा खत्म हुआ तो सबके लिए कैप्चा खत्म हो गया, तो क्या अब फाइनली फिर से फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला गेम चालू हो जाएगा? देखो, अब जैसे मैं बोल रहा था कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वो तो रहने वाला ही है। तो इसलिए यही है कि हम अच्छे से प्लान करें, जल्दी प्लान करें। टिकट तो पहले ही खुल जाती हैं, राइट? तो जितना जल्दी प्लान करेंगे उतना, अगर आप सोचो, अगर प्लान टिकट है तो वो तो मिलती ही है, उसके बाद तत्काल है। तो वो जो फास्ट वाला तो वो तो चीज रहेगी, बट जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो भी होगा इट्स ऑल ह्यूमन इन द रेस। और हम ह्यूमन और
जो ऑटोमेशन है या एआई है वो compete नहीं कर रही, तो विच इज फेयर चांस टू तो दर्शकों एवरी को मैं यहाँ बता के ये बात का ब्रेक लूंगा कि देखिए आपका एक्सपीरियंस तो सुधरने वाला है। मतलब आपको वेबसाइट फास्ट मिलेगी, आपको वो जो बहुत सारी स्टेप्स हैं कम मिलेगी, कैप्चा का झंझट खत्म, प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, एक ही पेज पे सब कुछ। लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि आपकी टिकट बुक ही हो जाएगी। वो जैसा अंकुश कह रहे हैं वो तो डिमांड सप्लाई है। मान लीजिए कि एक दिन में 10 लाख टिकटें हैं और 30 लाख लोग उसे बुक कराने आ गए, तो क्या होगा? तो फिर वो 3 में से किसी एक को ही मिलेगी। हाँ, वो इतनी इंश्योरिटी दे रहे कि जो बॉट्स वगैरह या जो एजेंट्स का इधर उधर से जो लूप होल्स का फ़ायदा उठा के वेबसाइट में घुस के आपको लगता था कि एजेंट्स टिकट बुक कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियां नीचे जाएंगी। लेकिन ये जो जेन्युइन 30 लाख लोग हैं, इसमें से कौन 10 लाख टिकटें उठाएगा, ये एक अलग ही कहानी होगी अपने आप में। हालांकि धीरे धीरे जब ये यूज़ में आएगा तो हमें पता चलेगा कि कितना एक्चुअल एक्सपीरियंस बदल रहा है और कितना एक्चुअल टिकट बुकिंग में फ़र्क आया है। छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद अभी बहुत सवाल बाकी हैं। ऐप का क्या होगा, वो एक रेल1 आया, उसका क्या होगा, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो दावा करती हैं कि आपका टिकट हम बुक कर देंगे और नहीं बुक हुआ तो इतने पैसे वापस वगैरह। वो सब का खेल यहाँ क्या रुक जाएगा या उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? सारे सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। IRCTC नया अवतार, नई रफ्तार, नई वेबसाइट लॉन्च करके दावा ये हो रहा है कि ये अब एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस देगी और ये बेहद फास्ट होगी। यानी टिकट बुक करने में लोगों को जो पसीने छूट जाते थे और जो कोफ्त होती थी कि टिकट बुक नहीं हुआ, कैप्चा नहीं भर पाए, ये नहीं हुआ, बहुत स्लो है, सर्वर स्लो चलता है, और साथ में ये भी कि वो तो एजेंट्स बुक करा के ले जाते हैं, उन सब चीज़ों से क्या अब मुक्ति मिलेगी? फिलहाल इस वेबसाइट का बीटा वर्जन ऑन है, आप भी जाके अपने हाथ आजमा सकते हैं। और अंकुश सबरवाल है हमारे साथ, जो वैसे तो KI कंपनी के फाउंडर हैं, लेकिन उनकी कंपनी काफ़ी कुछ काम करती है IRCTC के बैकएंड पे, इसलिए ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल अंदर की बातें हमें आज बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे काम होता है। राइट अंकुश, अब कुछ और सवाल। ये वेबसाइट तो आ गई है, पोर्टल तो आ गया, IRCTC का वेब ऐप भी हुआ करता था, तो दोनों जगह ये अपडेट होंगे? मतलब आप चाहे पोर्टल पे जाएं चाहे आप ऐप चलाएं, सेम एक्सपीरियंस? नहीं, अभी तो ये मुझे जो लग रहा है, बाय द वे मैं डिस्क्लेमर दे दूं, दिस आई एम कमिंग एज माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज ऑथराइज्ड बिल्कुल, वो IRCTC। मैंने जस्ट बिल्कुल सही है आपका डिस्क्लेमर भी, और मैंने उसी कैपेसिटी में ही आपका इंट्रोडक्शन दिया है। और हमारा दिशा चल रहा है, अभी भी है, इट्स राइट राइट। एक्सपीरियंस। हाँ, तो अभी अभी वेब्स, आई थिंक जो मैंने भी जो मीडिया में देखा, और ऑनरेबल मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि मैं वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, बच्चों ने वेबसाइट के लिए बोला था और उन्होंने कर दिया। ऐप अभी वही है, ऐप ओके, तो वही है। तो जो आई थिंक मुझे लगता है जो डिमांड थी लोगों की, वो वेबसाइट को लेके थी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि हालांकि ये तो इंटरफेस वाली बात हुई कि आप चीज़ों को ऐप पे देख करें या वेबसाइट पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टिकट, मतलब मुझे भी याद नहीं कि मैंने पोर्टल पे कब टिकट बुक कराया होगा। मैंने अपने जो भी लास्ट 10-15 टिकट हैं वो सब ऐप पे ही बुक कराएं और लोग उसी पे यूज़ भी करते हैं। तो होपफुली ऐप भी आना चाहिए या ऐप भी अपडेट होना चाहिए। लेकिन एक जो रेल1 करके ऐप आया अंकुश, वो क्या है फिर? ये क्या मतलब एक सिर्फ इंटरफेस अलग है या उनके सर्वर भी अलग हैं? कैसे क्या काम करते हैं? अब देखो सी, मल्टीपल बोलूंगा चैनल्स हैं जिससे लोग बुक करते हैं, जैसे IRCTC है, रेल1 है, IRCTC की ऐप भी है, वेबसाइट भी है, और कितने जैसे दिशा भी है, और कितने B2C अलग अलग पार्टनर्स भी हैं, राइट? तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि यूजर किससे बुक करता है, एक्सपीरियंस अलग रहता है, इवन फ्रंट एंड बैक एंड भी अलग रहता है। लेकिन जो रेलवे का जो बैकएंड सिस्टम है, जो वो क्रिस वाला है, वो सेम है। मतलब बुकिंग का बैकएंड सेम है, या अवेलेबिलिटी सेम है, या मतलब जो कोर जो बुकिंग इंजन सेम है। बाकी जो इंटरफेसेस हैं बुक करने के, वो इंटरफेसेस सिर्फ UI नहीं होता, वो उसका भी बैकएंड रहता है, जिसमें पेमेंट अलग हो रही है, या बीच में कैशिंग होती है एंड ऑल दैट। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग ही बोले जाएंगे, और जो यूजर को जो पसंद आता है वहां से करता है।
लेकिन जो मेरा भी अनुभव है अंकुश, IRCTC की वो ट्रेन ये रेल वन का ये है कि जो यहाँ पे सारी बातें कही जा रही है ना, कैप्चा हालांकि उसमें भी लगता है, लेकिन जो बाकी ये कि भाई एक ही पेज पर आपको सारे वो AC सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अलग अलग श्रेणियों के वो दिखाई देता है। रेल वन थोड़ा एडवांस ऐप है, उसमें आप जब कराने जाएंगे तो उसमें यूज़र इंटरफेस मुझे उसका ठीक लगता है। लेकिन हाँ, जब स्लो है या जब आपको बहुत मतलब वही तत्काल का टिकट बुक कराना है तो गारंटी वहाँ भी नहीं, वो भी स्लो पड़ता है, वो भी रुक जाता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि जो बैकएंड पे जो इंजन है वो तो एक ही है जो काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना समझना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या पार्टनर्स आप जो कह रहे थे जो दावा करते हैं कि हमसे आप टिकट बुक कराइए तो पर मतलब बुकिंग कंफर्म है, नहीं हुआ तो इतना पैसा वापस। तो देखिए, आप जब कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं, ये कहीं और से बुक कराते हैं, बुक तो सब एक ही एंड पे जाके होती होंगी, सिर्फ ये मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। आप या तो इंश्योरेंस मॉडल समझ लो, आई थिंक मार्केटिंग गिमिक ना बोल के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो रहती है कंफर्मेशन होने की, तो अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो देन अलग अलग आई थिंक वेज हैं टू। ये इनको कोई दूसरा एक्सेस नहीं है ना, ये भी कराते वैसे ही बुक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बैकएंड में कोई चेंज नहीं है। इवन की आई थिंक एक अच्छी चीज जो रेलवेज ने और IRCTC ने की है, जो यूजर आईडी है, वो जो बाइंडिंग है वो सबकी सेम है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में जाके वहां पे यूजर आईडी बना के, तो वो रेलवेज का यूजर होना ही चाहिए, वो ओके। IRCTC में रजिस्ट्रेशन होनी ही चाहिए। और जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक ही है। वो सिर्फ इंश्योरेंस मॉडल बोल लो या जैसे आपने बोला मार्केटिंग बोल लो, अदरवाइज कोई ऐसे कमिट नहीं कर सकता कि मैं आपको कंफर्मेशन करा के ही दूंगा। हम्म। तो अंकुश, अभी तो ये बीटा बहुत ही वर्जन है, लोगों के सुझाव इस पर आएंगे, आप जैसे एक्सपर्ट्स के भी सुझाव जाएंगे वहां पर। कब तक ये एक्चुअल वेबसाइट ऑन हो जाएगी? नहीं, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है, बट आई थिंक अभी तक मैंने, जैसे आपने अभी शो किया है, मैं ऑनलाइन देख रहा था, मुझे अभी तक नेगेटिव रिव्यू मिला नहीं। राइट राइट राइट। नहीं देखिए, अच्छा तो है चीज़ें, मैंने भी, आपने भी इस्तेमाल की, मैंने भी इस्तेमाल की। जैसा आपने कहा कि मंत्री जी ने वो वैष्णव साहब बच्चों ने उनसे डिमांड की थी कि नई वेबसाइट लाइए, उन्होंने लॉन्च कर दी और चेंज भी हो रहा है। 24 साल बाद एक बड़ा चेंज आ रहा है। 2002 में ये वेबसाइट आई थी और उसका पूरा जो ढांचा बना था उसको पूरी तरह से रिहॉल किया गया है, जो आपको दिखता है वो भी। और दावा ये भी किया जा रहा है कि बैकएंड पे भी सर्वर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, तेज बनाया गया है, कैपेसिटी बढ़ाई गई है। लेकिन अल्टीमेटली अगर लोग ये सोच रहे हों कि इससे वो जो डिमांड सप्लाई वाली चीज़ है वो चेंज हो जाएगी, तो वो तो नहीं होगी। हाँ, आपके लिए अनुभव बदलेगा। आपको, जैसे अंकुश ने भी शुरुआत में कहा कि डोंट फील चीटेड कि अरे ये तो कुछ और हो गया और मुझे तो टिकट नहीं मिली। नहीं, फेयर प्लेटफॉर्म मिलेगा सबको। अब ये है कि किस में उसका मामला तेज हो जाता है या किसको टिकट मिलती है, वो अलग बात है। वो डिमांड सप्लाई की गेम है। और आगे जैसे जैसे इस वेबसाइट को हम देखेंगे या इसका एक्चुअल इस्तेमाल शुरू होगा, तब हम इसका रियल एक्सपीरियंस जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये दावा भी है। और अभी तो वेबसाइट अगर आप खुद भी जाके देखेंगे आपको लगेगा तेज चल रही है, स्मूथ चल रही है। लेकिन असली टेस्टिंग वो जो टिकट तत्काल का टिकट बुक होने वाली होती है वहीं पर होगी। तो अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीज़ें, क्योंकि रेलवे की टिकट बुक करना आई थिंक इस देश में एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी समस्या भी है, लोग परेशान भी रहते हैं। लेट्स होप कि जो आज आपने, हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन आप देखो, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट, ये कोई आप देखो कि 20-25 दिन में, एक महीने के अंदर एक पूरी वेबसाइट नहीं बन जाना, राइट। तो एक छोटी सी वेबसाइट तो है नहीं, राइट। तो होल पूरी दुनिया, पूरा देश इसको यूज करता है। अराउंड मुझे लगता है 10 करोड़ लोग उसको यूज करते हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट जो IRCTC ने, रेलवेज ने करके दिखाया। राइट। और अब होगा भी, उनके लिए दाव भी होगा बड़ा, और एक बड़ी चुनौती भी कि यूज़र एक्सपीरियंस कितना बदलता है। तो आप और हम सब इसका बीटा वर्जन एक बार देखें, और जब एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगी, सच में जब वो पीक टाइम पे, पीक आवर पे उसकी टेस्टिंग होगी, तो हमें पता चलेगा कि कितना एक्सपीरियंस हमारा बदल रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुश, वक्त निकाल के हमसे बातचीत करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की रहेगी। नमस्कार।